पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुआशी सरगर्मियों से मैशत में इस्तेहकाम आएगा। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबित में मुआवन साबित होगी। राहदारी मुस्तक़बिल में गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदारती महल आमद सदर इल्हाम अलीयव ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हाल ही में तामीर करदा यादगार फ़तह का दौरा। निगोर्नो काराबाख की आज़ादी के हीरोज़ और शहदा को खराज अक़ीदत पेश। शहबाज शरीफ ने यादगार पर गुलदस्ता भी रखा। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। आला सतह का वफ़द भी हमरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खारिज के 10 दहशतगर्द जहन वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मजीद खारजियों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से इनेकाद। भारतीय मीडिया बौखला गया। चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ हर्जा सराय जारी। भारतीय मीडिया ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब को डर का माहौल करार दिया। फिर स्टेडियम में तमाशाइयों की कमी का राग अलापा। भारतीय मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दहशतगर्दी का शोशा भी छोड़ दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि गैर मुल्की शाकीन क्रिकेट को तावान के लिए अगवा किया जा सकता है। भारतीय मीडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रजन रविंद्रा का फ़ोन चोरी होने की अफवाह फैलाई। स्पोर्ट्स तज्जियाकार फैज़ान नखानी ने भारतीय मीडिया के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दिया। न्यूजीलैंड की टीम मैनेजमेंट ने भी इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे को कंफर्म किया। भारतीय मीडिया की जानिब से थ्रेट अलर्ट का झूठा वावेला। पाकिस्तान के किसी इदारे ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया। बानी पीटवाई के 9वें वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में बानी की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनंदा अपने मामले का जज हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा कि कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो ना बनाया जाए। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। सिविलियन ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सज़ा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में सज़ा का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाए। केस की समाअत आज फिर होगी। हुकूमत का सकर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवा साल शुरू करने का ऐलान। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हसूल तरजीह है। तर्क कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हसूल मुमकिन है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंज सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में है। हमें सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। निजी शोबे को भी मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सूबा सिंध का पानी दूसरे सूबे की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी
सूबे के साथ हक तलफी नामुमकिन है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमें अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा, ये कोई सियासी जंग नहीं है, सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमत में एसआर ने गलत फैसला किया था। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। आदाद शुमार के साथ हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। जो लीकेज है उस लीकेज को हमने प्लग करना है। करप्शन एट आवर एंड एंड पीपल हु आर नॉट पेइंग द सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स इन अ वेरी बिग वे, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। जो एफबीआर में इस्लाहात हैं, मैंने जब जिक्र किया पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसको इसी जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का डीएनए तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर, एहतसाब और निजकारी के फार्मूलों पर अमल करना है। माशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्की मईशत की आदाद शुमार काफ़ी बेहतर हुए हैं। एफबीआर की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। फेसलेस सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मसनूई जहानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दे, वरना मई में सरप्राइज देंगे। अलीमीन गंडापुर की धमकी। वफाकी हुकूमत नए NFC अवार्ड से मजीद राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। नया NFC जल्द से जल्द होना चाहिए। सूबे के हकूक़ के लिए हर महाज पर लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। रियासत लोगों से किए वादे पूरे करे। माजी से सबक सीखने की बजाय गलतियों को दोहरा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC अवार्ड से मुतालिक सेमिनार से खिताब। बानी PTI की इजाज़त से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था। इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया कि बानी और बुशरा के हुकूक को सलब किया गया। बानी से हमारी और उनकी बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। कारकुनान और रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। दीगर साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सदर मुमलिकत का सरगोधा में मौना रिमांड डिपो का दौरा। ज़ेर अफ़ज़ाइश मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े देखे। सदर जरदारी को घोड़ों की अफ़ज़ाइश से नस्ल और अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा करने में मौना डिपो के किरदार पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत को 150 साल पुराने मौना डिपो में मौजूद मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। आसिफ अली जरदारी ने नायाब नस्ल के घोड़ों की अफ़ज़ाइश में मौना डिपो के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का मुआयना भी किया। कैदियों को मैसर सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ने डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। टांक और वजीरिस्तान से ज़िली अदलिया के जजेस ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस के दौरे का एलामिया जारी। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इस्लाहात तरजीह हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ। FI ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। दौरान तफ्तीश मंशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। मुलजिम अरगमान के घर से मिलने वाली एक राइफल इसराइली साख्ता निकली। चापे के दौरान 3 हथियार मिले थे। अरगमान के हाथों तशद्दुद का शिकार लड़की ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अरगमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद के वक्त शराज पहुंच गया जिसने तशद्दुद से रोका। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मुतासरा लड़की का बयान। छब्बीस और 27 फरवरी को मुल्क गिर इज्तिमा करेंगे। वडेरों और इलेक्टेबल्स की सियासत अब नहीं चलेगी। खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए गए, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं तो क्या बात हो। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। हमारी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। सिंध में पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ नहीं। असद कैसर।
पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान, स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। तर्जुमान स्पार्को। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश, मौसम मजीद ठंडा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। जहानिया और वहाड़ी में हल्की बारिश। आज लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी और गिलियात में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लड़काना, जेकबाबाद, सखर में भी आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। यूरोप भिजवाने में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान को फालियां और खारियां से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शफकत अली शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरने में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम ने शहरियों को स्पेन मुलाजमत का झांसा देकर 50 लाख से ज़ायद रकम बटोरी।